प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। सदा भवानी दाहिने सन्मुख कर खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करही। ब्रह्मा विष्णु महेश सियावर रामचंद्र की जय हो। बहुत ही सुंदर कथा कहने जा रही हूँ। रामचरितमानस का अयोध्या कांड का कथा है। भरत जी का चरित्र, इसमें भरत जी के चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है। बहुत बहुत सुंदर। राम जी का कथा तो बहुत सुंदर है ही, लेकिन राम जी के भाई क्या भरत जी का चरित्र बहुत और उससे भी अधिक सुंदर है। शोक स्नेह की बाल सुभाए, आय उलाय रजाय सुभाए। तबहु कृपाल हेरि निज ओरा, सबहि भांति भल माने मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देखियो पाए सुमंगल मूला, जाने स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलोक भागु, बड़ी चुक साहिब अनुरागु। मैं सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंगु अघाई, किन्ह कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील सुभाए भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग भर पेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं। अति मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था, उतनी अधिक सर्वांग पूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गुसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट में किन्ह ढिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अबनी अभिनय जथा रुचि बानी, छमि देव अति आरती जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहद सुजान सुसाहिबहि, बहुत कहब बड़ी खोरी। आय सुदेय देव अब, सबहि सुधारी मोरी। सियावर रामचंद्र की जय हो। सुहद, बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पदुम पराग दोहाई, सत्य सुकृति सुख शिव सुहाई। सो करी कहूँ ही ये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृति पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय को जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। आज्ञा समन सुहाई सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। वह रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म का मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना, और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी के और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कही प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समऊ स्नेह न सो कही जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। कुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सन मानी सुबानी, बैठाए समीप गहि पानी। भरत विनय सुनि देखि सुभाओ, शिथिल स्नेह सभा रघुराओ।
कृपा सिंधु श्री राम जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी प्रजा, सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से स्थिर हो गए। रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिला धनी मन महु सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत सुमन मानस मलिन से तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी साधुओं का समाज मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जानकी जी स्नेह से स्थिर हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन से मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। देखी दुखारी दीन दुहू समाज नर नारी सभा मघवा महामलिन मुहे मारी मंगल चहत। दोनों समाज के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुए को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाल शिव सुर राजू पर अकाज प्रिययापन काजू काक समान पाकरी पुरीति छली मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, इंद्र की रीति कौवे के समान है। वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करी कपट सकेला सो चाटू सबके सिर मेला। सुर माया सब लोग विमोह राम प्रेम अतिशय न बिछोह। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा। फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री राम जी के प्रेम से उसका अत्यंत विछोह नहीं हुआ। अति उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन थिर नाही छन बन रुचि छन सदन सुहाई। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी सरित सिंधु सुगम जनुबारी। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। दुचित कतहु परितोषन लहही एक एक सन मर मन कहीं। लखी हसी कह कृपा निधानु सरिस स्वान मघवान जुबानु। चित दुतरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री राम जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार मध्वंत शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। भरत जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत बिहाई। लागी देव माया सबही जथा जोग जन पाई। सियावर रामचंद्र की जय हो। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई।
कृपा सिंधु लखि लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। सभा राव गुर महि सुर मंत्री, भरत भगति सबके मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री राम जी ने लोगों को अपने स्नेह और देव राजेंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद वर्णत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उससे वर्णन करने में कठिनता है। सासु बिलो की भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेसु। महिमा तासु कहे किम तुलसी, भगति सुभाए सुमति यहुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहे। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही हैं। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानी मानी सकुचानी। कही न सकति गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कभी परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई, उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई। वह कुंठित हो गई। भरत विमल जसु विमल विधु, सुमति चकोर कुमारी। अदित विमल जन हृदय न भाए, कटक रही निहारी। सियावर रामचंद्र की जय हो। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भरत के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत सुभावन सुगम निगम हूँ, लघुमति चापलता कवि क्षम हूँ। कहत सुनत सती भाव भरत को, सिय राम पद होय नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते और मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, यही न सुलभ ही सरि सबाम को। देखी दयाल दया सब ही की, राम सुजान जानी जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान वाम अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरीन धीर नयनागर, सत्य स्नेहशील सुख सागर। देशु काल लखि समय समाजु, नीति प्रीति पालक रघुराजु। धर्म धुरंधर धीर, नीति में चतुर, सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले बचन बानी बिसर बसु से, हित परिणाम सुनत शशि सरसु से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। गुरु समाज लघु बंधु गुना, कुसुमय किमी कही जात। सियावर रामचंद्र की जय हो।
ही तात कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहूँ तात तरनि कुल रीति, सत्य संध पितु की रति प्रीति। समय समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को, तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बातों को जानते हो। तुम ही व्यतीत सब ही कर करमु, आपन मोर परम हित धरमु। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहु अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा सम्हारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सब होत खुआरू। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरु वंश की कृपा ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथवा दिनेशु, जग कही कहूँ न होई कलेशु। तसौ तपात तात विधि किन्हा, मुनि मिथिलेश राखी सब लिन्हा। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो, जगत में किसको कलेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार उत्पात विधाता ने यह पिताजी की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राजकाज सब लाजपति, धर्म धरनि धन धाम। गुरु प्रभाव पाल ही सब ही, भल होई ही परिणाम। सियावर रामचंद्र की जय। राजा का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हारे हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी विदेशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरनि कुल पालक होहु। साधक एक सकल सिद्धि देने, कीरति सुगति भूति में बेने। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचार सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जानी तुम्हें मृद कहूँ कठोरा, कुसमय तात नय अनुचित मोरा। हो ही कुठाए सुबंधु सहाय, ओढ़ यही हाथ असनिहु के घाये। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुख बिसराह सोई। सियावर रामचंद्र की जय हो। सेवक हाथ पैर नेत्रों के समान और स्वामी सुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं।
सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमिय जन सानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देख दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज स्थिर हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरत ही भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मीटा विषादु, भाजन गुए गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सन्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। किन्ने से प्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरु जोरी। नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहउ नाहु जग जन्म भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आयस होई, करो शीस धरि सादर सोई। सोय अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पाओ जहि सोई। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दे जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा पाऊं, अवधि को बिता दूं। देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाई। आने सब तीर्थ सलिलो, ते ही कह काहर जाय। सियावर रामचंद्र की जय। हे स्वामी, हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा होती है? एक मनोरथ बड़ मन माही, सभय सकोच जात कही नाही। कहूँ तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई, कहो तुम। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्ण सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट सुचिथल तीर्थ बन, खग मृग सरसरी निर्झर गिरिगन। प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आयस होई तयावं देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी पक्षु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों को समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को दिखाऊं। अवश्यत्री आयसु सिर धरहूँ, तात विगत भय कानन चरहूँ। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वे जैसा कहे वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला, परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जहाँ आय सुदेहि, राखौ तीर्थ जल थल तेहि। सुनि प्रभु बचन भरत, सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिर नावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल। सुर स्वार्थी सराही, कुल बरसत सुर तर फूल। सियावर रामचंद्र की समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री राम जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गुसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भय छाहू। भरत जी की धन्य है, स्वामी श्री राम जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बल पूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब
किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम स्नेहु, पुलक प्रशंसत राउ विदेहु। सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, नेम प्रेम यति पावन पावन। भरत जी और श्री राम जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके विनय, नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दुई समाज ही हरस विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री राम जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाज के हृदय में हर्ष विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मात दुख सुख समझानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहीं रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री राम जी की माता कौशल्या ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़कपन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अत्रि कहे उतब भरत सना, शैल समीप सुकून। सुकूप राखिय तीर्थ तो ये तहाँ, पावन अमोपसिया भर रामचंद्र की जयत्री। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाए, जल भाजत सब दिए चलाई। सानुजयाप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जहाँ कूप अगाधु। तब भरत जी अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संत सहित आप वहां गए जहाँ वह था कुआं था। पावन पात पुण्य तल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रिय भाषा। तात अनादि सिद्धि तलेहु, लोपेउ काल विदित नहीं एहु। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्धि स्थल है। काल चक्र से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थलु देखा, किन्न सुजल हित कूप विशेषा। विधिवश भयो विश्व उपकारु, सुगमय गमयति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों की जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देव वियोग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहीं हहीं लोगा, यति पावन तीर्थ जल जोगा। प्रेम सने मन निमज्जत प्राणी, होए विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरतकूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएगा। कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराव। अत्रि सुनायउ रघुबर ही, तीर्थ पुण्य प्रभाव। सियावर रामचंद्र की जय हो। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयउ घोर निशिसो सुख द्वीति। नित्य निवाहि भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आय सिपाही। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब साधे। चले राम बन हट न पयादे, कोमल चरण चलत विनुपनहि। भय मृद भूमि सकुचि मन मनहि। समाज सहित सब साधे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन मुस्कुराकर कोमल हो गई। उस
कंटक का करिकुराई, कटुक कठोर कुवस्तु दुराई। मही मंजुल मृद मारग किन्ह, बहुत समीर त्रिविधि सुख लिन्ह। उस कांटे, कंकड़ी, दरारे आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिया। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरसी सुर घन करी छाही, पिटप फूल फली तृण मृदुताही। मृग विलोक खग बोली सुबानी, सेवनी सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, तृण अपनी कोमलता से, मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री राम जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमुहात। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ी बात। सियावर रामचंद्र की जय हो। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस से जम्हाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती है, तब श्री राम जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। यही विधि भरत फिरत बन माही, नेम प्रेम लखि मुनि सकुचाही। पुण्य जलाश्रम भूमि विभागा, खल मृग तरु तृण गिरि वन भागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि, पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे, चारु विचित्र पवित्र विशेष, बूझत भरत दिव्य सब देखी। सुनि मन मुदित कहत ऋषि राऊ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं, और उनका प्रश्न सुनकर ऋषि राज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमंजन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा। कतहु बैठि मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं, और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर श्री सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखि सुभाव स्नेह सुसेवा, देहि शीस मुदित बन देवा। फिर ही गए दिन पहर ढाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यो घूम फिर कर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सखला, भरत 5 दिन माझ। कहत सुनत हरिहर सुजसु, गए दिवस भई साँझ। सियावर रामचंद्र की जय हो। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। भोर नहाय सब जुरा समाजु, भरत भूमि सुरते रहुत जाजू। भल दिन आजु जानी मन माही, राम कृपाल कहत सुख चाही। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर श्री कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सकुचि राम फिर यवन बिलोकी। सील सराही सभा सब सोची, कहु न राम सम स्वामी सकोची। श्री राम जी ने गुरु वशिष्ठ जी की, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेरकर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री राम जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरि धीर विशेषी। करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री राम जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी। मोहि लगी सन
सहु सब ही संतापो बहुत भांति दुख पावायापू। अब गोसाई मोहि देव रजाई सेवऊ अवध अवधि भरी जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अवधि भर 14 बरस तक अवध का सेवन करूं। यही उपाय पुनि पाई जनु देखे दीन दयाल। सो सिख दे अवधि लगी कौशल पाल कृपाल। सियावर रामचंद्र की जय। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई सब सुशि सरस स्नेह सगाई। राउर बदि भल भव दुख दाहु प्रभु बिनु बाधि परम पद लाहु। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त है। आपके लिए भव दुख जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजान जानी सब ही की रुचि लाल सरहनी जन जी की। परंत पाल पालहि सब काहू देव दूह दिसि ओर निबाहु। हे स्वामी, आप सुजान हैं सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा अभिलाषा और रहनी जानकर हे प्राण प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। असमोहि सब विधि भूरि भरोसो किए विचार न सोच खरोसो। आरती मोर नाथ कर छोहूँ दुह मिल किन्न ढीठु हठिहु मोहूँ। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत भरा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। यह बड़ दोष दूरी कर स्वामी तजि सकोच सिखैया अनुगामी। भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी खीर नीर विवरण गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसिनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुनि बंधु के वचन दीन छलहीन। देश काल अवसर सरिसा बोले राम प्रवीण। सियावर रामचंद्र की जय हो। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन ही चिंता गुरु ही नृपहि घर वन की। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु हम ही तुम्हें सपने हो न कलेसु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कलेश नहीं है। मोरे तुम्हारे परम पुरुषारथ स्वारथु सुजसु धर्म परमारथु। पितुआयसु पालहि दुई भाई लोक भेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुयस धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पितु मात स्वामी सिख पाले चले हुकुम पग पर ही न खाले। अस विचारी सब सोच बहाई पालहूँ अवध अवधि भरी जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने पर पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देशु कोसु परिजन परिवारो गुरु पद रजहि लाग चरु भारू। तुम मुनि सात सचिव सुख सिख मानी पाले हूँ भूमि प्रजा रजधानी। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी के चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी की पालन रक्षा भर करते रहना।
मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहु एक, पालई पोसई सकल अग, तुलसी सहित विवेक। सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म पर सर बसु इतनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध किन्न बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुन साती। राजधर्म का सर्वसार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंब पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। भरतशील गुर सचिव समाजो, सकुच स्नेह विवश रघुराजो। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्हा, सादर भरत शीस धरि लेन्हा। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति यह देख कर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अति भरत जी के प्रेम बस उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम बस प्रभु श्री राम जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। जय हे प्रभु जी, जय हे प्रभु जी। चरण पीठ करुणा निधाना के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जन जीव जतन के। करुणा निधान श्री राम जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार है। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है, और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर है। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के झुकाने के लिए निर्मल नेत्र है। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित है। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम के रहने से होता। मांगे विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाई। लोग उचाटे अमरपति, कुटिल अवसर पाई। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री राम जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उचाटन कर दिया। सो कुचाल सब कहे भलने की, अवधि आस समजीवन जी की। न तरु लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उचाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपा अवरे वसुधारी, विबुध धारी भय गुण गुहारी। भेंटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रस कही न परत सो। श्री राम जी की कृपा से सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी, वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। बारिज लोचन मोचत बारी, देख दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी भी धीरज त्याग दिया हुए कमल सदृश नेत्रों से प्रेमांसुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समाज दुखी हो गई। मुनिगण गुरु धुर धीर जनक से, ज्ञान नयन मन कसे कनक से।
जे बिरंच निर्लेप उपाय, पदुम पत्र जिमि जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मन को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा, और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए। तेव बिलो की रघुबर भरता, प्रीति अनुपय पार। भय मगन मन बचन सहित, विराग विचार सियावर रामचंद्र की जय। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक गुरु गतिमति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। बरनत रघुबर भरत वियोगु, सुनि कठोर कभी जाने लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्रकृति लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री राम जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सकोचर सुअखत सुबानी, समौ स्नेह सुमिरि सकुचानी। भेंटि भरत रघुबर समुझाए, पुनि रिपुसु रिपुदवनु हरसि अलाए। वह संकोच रस अखतनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सुखचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनि दारुन दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने कामों में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाज में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पदुम बंदे दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तापस बंदेव निहोरी, सब मन सनमानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लखनऊ भेंट प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूरी। चले सप्रेम शीस सुनी, सकल सुमंगल मोरी। सियावर रामचंद्र की जय हो। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सर पर धारण करके समस्त मंगलों को मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम नृपहि सिर नाई, किन्न बहुत विधि विनय बढ़ाई। वेद दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज का नहीं आयो। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पूरे पगधार्य देय सीसा, किन्न धीर धरि गवन महिषा। मुनि महिदेव साधु सन माने, विदा किए हरिहर समझाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी बगा शिष पाई। कौशिक बाम देव जाबाली, पुर जन परिजन सजीव सुचाली। जब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए, फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगरवासी और मंत्री यथा जोग करि विनय प्रणामा। विदा किए सब सानुज रामा, नारी पुरुष लघु मध्य बड़े रे, सब सन्मान कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी ने यथा योग विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री राम जी ने छोटे, मध्य, मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत माधुपद बंदी प्रभु, सोचि स्नेह मिली भेंट। विद्या किन्न सचिपाल की, सकुच सोच सब मेट। सियावर रामचंद्र की जय हो। भरत जी माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री राम जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मात पिता ही मिले सीता, फिर प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करी प्रणाम भेंटी सब सासु, प्रीति कहत कभी ही न हुलासु। प्राण प्रिय पति
श्री राम जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने में के लिए कवि के हृदय में हुलास उत्साह नहीं होता। सुनि सिखय अभिमत आशीष पाई, रही सिय दुहुँ प्रीति समाई। रघुपति पटु पालकी मंगाई, करी प्रबोध सब मात चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिल मिली दोई भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई। साजी बाजी गजवाहन नाना, भरत भूप दल किन्न पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से सम्मान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग चेता। बसह बाजी गज पशु ही हारे, चले जाहि परबस मन मारे। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी को हृदय में रखकर सब लोग विशुद्ध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे स्थिर हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। गुरु गुरु तिय पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत। फिरे हरष विस्मय सहित, आए परन निकेत। सियावर रामचंद्र की जय हो। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। विद्या की नसन मानिनी साधु, चले हृदय बड़ बिरह विषादु। कोल की रात भील बनचारी, फेरे फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना कर कर के लौटे। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बल खाही। भरत स्नेह स्वभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। प्रीति प्रतीति वचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस बरनी। तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर चर मलीना। श्री राम जी ने प्रेम के बस होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विविध विलोकी दास रघुबर की, बरसि सुमन कही गति घर घर की। प्रभु प्रणाम करे दिन न भरोसा, चले मुदित मन डर न करोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री राम जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। सानुज सिय समेत प्रभु, राजत पर न कुटीर। भगति ज्ञान बैराग्य जनु, शोभत धरे शरीर। सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय हो। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री राम जी पर्णकुटी में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हो। मुनि महिषुर गुरु भरत भुआलु, राम बिरह सबु साज बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गनत मन माही, सब चुपचाप चले मन जाही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री राम जी के विरह में विहल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सब भयउ, शोभा सरु बिनु भोजन गयउ। उतरी दिवसरी दूसर वासु, राम सखा सब किन्न सुपासु। पहले दिन सब लोग जमुना जी उतरकर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार श्रृंगबेरपुर में हुआ। वहां राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया।
सई उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुरवासर चारी, राज काज सब सजा समारी। फिर सई उतर कर गोमती में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राज काज एवं सब सामान को संभाल कर सौंपी। सचिव गुरु भरत ही राजू, तिरहुत चले साज सब साजू। नगर नारी नर सुख गुरु सिख मानी, बसे सुख सुखे न राम रजधानी। तथा मंत्री गुरु जी तथा भरत जी को राज सौंप कर राज साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या में सुख पूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब करत स्नेम उपवास, तजी तजी भूषण भोग सुख जियत सवधि की आस। सियावर रामचंद्र की जय। सब लोग श्री राम जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। सचिव सेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाए सिख ओधे। पुनि सिख दिन बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उगत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भूसुर बोली भरत कर जोरी, करे प्रणाम भय विनय निहोरे। ऊंच नीच कार्य फल पोचू, आयस देव न कर सकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। परिजन पुरिजन प्रजा बुलाए, समाधान करी सुबस बसाए। सानुज गे गुरु गे बहोरी, करी दंडवत कहत करे जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुख पूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आज सुहोई तरहो सनेमा, बोले मुनि तन पुलक समय सपेमा। समुझब कहब करब, तुम जोई धर्म सारु जग होई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुनि सुख पाय शीस बड़ी, गनक बोल दिन साधि। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि सियावर रामचंद्र की। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु के चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम मात गुरु पद सिर नाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गांव करी परन कुटीरा, किन्न निवास धर्म धुर धीरा। फिर श्री राम जी माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धूरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी गांव में पर्णकुटी बनाकर उसमें निवास किया। जटाजूट सिर मुनि पटधारी, मही खनिकूस साथरी सवारी। असन बसन वासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म प्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वलकल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भोरी, मन तन बचन तजे तिनि तूरी। अवधराज सुर राज सिहाई, दशरथ धनु सुनि धन दुल जाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, तेहि पुर बसन भरत विनुरागा, चंचरी जिम चंपक बागा। रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भंवरा श्री राम जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी जी के विलास ऐश्वर्य को
बमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े नए ही करतूति, चातक हंस सराहयत, टेक विवेक विभूति। सियावर रामचंद्र की जय हो। फिर भरत जी तो स्वयं श्री राम जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोग ऐश्वर्य त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अति उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से चातक की, और नीर क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। देह दिनहु दिन दूबरी होई, घटई तेज बलबु मुख छवि सोई, नित नव राम प्रेम पुनि पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घटा जा रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अति प्रसन्न है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है, और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचताना नहीं करनी पड़ती। जिमि जलु निघटत शरद प्रकाश, विलसत वेत सब बनज विकास। समदम संजय नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से विकास से जल घटता है, किंतु वेद शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। समदम, संयम, नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण है। धुर विश्वास अवधिराकाशी, स्वामी सुरति सुरविधि विकासी। राम प्रेम विधु अचल अदोसा, सहित समाज सोह नित्य चोखा। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है, और स्वामी श्री राम जी की सुरती स्मृति आकाश गंगा सरीखे के प्रकाशित है। राम प्रेम की अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहानी समुझनी करतूति, भगति विरति गुण विमल विभूति। भरनत सकल सुख सकुचाही, शेष गणेश गिरा गमु नासी। भरत जी की रहनी समझ करनी, भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी कवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही किया, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती भी पहुँच नहीं। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीत न हृदय समाति। मांगी मांगी आय सुकरत, राज काज बहुभाति। सियावर रामचंद्र की जय हो। वे नित्य प्रति प्रभु की पदिकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पदुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे सब प्रकार के राजकाज करते हैं। पुलक गाति ही सिय रघुबीरु, जिह नाम जप लोचन नीरु। लखन राम सिय कानन बसहि, भरत भवन बसि तप तनु कसहि। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी है। जीभ राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो दिशि समुझ कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। सुनिव्रत नेम साधु सकुचाही, देख दशा मुनिराज लजाही। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य है। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं, और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजु मुदु मंगल करनु। हरन कठिन कलि कलु सकलेशु, महामोह निशिदलन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र आचरण चरित्र मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलियुग के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजन मृगराजु, समन सकल संताप समाजु। जन रंजन भंजन भव भारु, राम स्नेह सुधाकर सारु। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है।
सारे संताप के दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला, अनुभव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदमन भी समव्रत आचरत को, दुखदाई दारिद दम्भ दूषण सुजस मीस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठिन हटि राम सन्मुख करत को। श्री रामचंद्र जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी आगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता, दुख संताप दरिद्रता दम्भ आदि दोषों को अपने सुयस के बहाने कौन हरण करता, तथा कलिकाल में तुलसीदास जी जैसे सठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सन्मुख करता। भरत चरित करी नेम तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरति। तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और संसारिक विषय रस वैराग्य होगा। कलियुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरित मानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। अयोध्या कांड समाप्त। अब कल से अरण्य कांड की कथा सुनाऊंगी। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो सकल सब देव, जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करें निवास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय हे प्रभु।